बात पर तस्दीक मोहर लगा दी। तस्दीक की किस बात की? कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। इसलिए मेरे दिलों यही कहना चाहता हूँ कि अगरचे इंसानी सतह पर इंसान के लिए मुकर्रर है कि वो इसी रास्ते से खुदा की बादशाही में जाता है, तो भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि निजात दहिंदा के वसीला से जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं तो मरते नहीं हैं बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि जॉन 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए, आगे क्या लिखा है, हलाक न हो, शाबाश, हालेलुया, हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए मेरे अजीजों, इन बच्चों को, प्यारी बेटी को, बहन को, सारे अजीजों को कहना चाहता हूँ, मेरे अजीजों, ये भाई यूनुस की, खुदा के खादम की जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि मेरे अजीजों जो उस जिंदगी का अच्छा आगाज है जिसका खुदावंद ने निजात दहिंदा ने अपने लोगों से वादा किया है। खुदा के खादम यहाँ मौजूद है। जब सुबह ये पता चला तो मैं खुदा के ज़ूर जब झुका हुआ तो खुदावंद के रूह ने बड़ी खूबसूरत बात सिखाई। आज आप जानते हैं कि कल 25 नवंबर थी और पहला जो एडवेंट है उसका कल से आगाज हो रहा है। मेरे अजीजों देखें, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि 25 तारीख को कल की तारीख जो है, आज का दिन और कल इतवार का दिन जो है, ये वो दिन है जिसमें पहले वीक का आगाज होता है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा ने पसंद किया कि उसका बेटा, उसका ईमानदार, उसका खादम उसके एडवेंट में आसमान पर शरीक हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि आप जमीन पर हम उसकी खुशी का, निजात दहिंदा का ऐलान करें। मेरे अजीजों, ये खुशी की बात उसके लिए है कि खुदावंद ने बेहतर जाना कि इसे अपनी आसमानी बादशाह में अपने पास बनाए। हम इन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बच्चों, आपसे यही कहते हैं, हमारा निजात दहिंदा फरमाता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ जो उसकी जात की तरह से अबदी है, आरज़ी है। क्योंकि वो फरमाता है, मैं मर गया था, देख जिंदा हूँ, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास है। इसीलिए फरमाता है, थके मांदो बोझ के दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद से दुआ है कि इस कलाम की वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत मरेगा। मैं जानता हूं कि मेरा मकसद देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। और अपनी खाल किस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। मेरी जवानी की खता और मेरे गुनाहों को याद रखना। खुदावंद अपनी नेकी यात्रा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। अपनी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बात है। खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए हुआ और जिंदा भी हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और जो कोई इस पर ईमान लाए अगर से मर गए तो भी जिंदा है, और जो कोई जीता और इस पर ईमान रखता है अपनी मौत का मजा न चलेगा। उसने अपने मुकद्दस रसूल पौलुस की मार्फत हमें सिखाया है कि हम उनके लिए जो मसीह में सोए हुए नाउमीदों की तरह गम न करें। अब आप हम तुझसे खाकसारी से विनती करते हैं कि हमको गुनाह की मौत में से उठाकर रास्तबाजी की जिंदगी में दाखिल कर, ताकि जब हमें जान से पूछ करें तो मसीह में आराम पाए। जिस तरह हमें ईमान है कि हमारे सिपाही यूनुस ने पाया है। और आखिरी रोज जब सब जी उठेंगे, हम तेरी नस्ल में मकबूल है और वो बरकत हासिल करेंगे तेरा सवाल अजीज बेटा उन सब से जो तेरी मोहब्बत और खौफ रखते हैं। उस वक्त ये कह कर देगा कि आओ मेरे बाप की मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम के वक्त से तुम्हारे लिए त्याग से निराश हो। ऐ रहीम बाप, हम तो मिन्नत करते हैं, हमारे दरमियानी और क्रिया देने वाले यीशु मसीह के वसीले से हमें यह राज फरमा। आमीन। आइए उसी दुआ में शरीक हो हमारे हमारे बाप जो आसमान पर है, नाम आसमान हो जाएगी, मेरी बात बताई जाए, मेरी मर्जी आसमान पर हमारे हमें
पढ़ा गया है। इसके अंदर भी खुदा का कलाम बयान करता है कि ये वो खानदान था जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता था। मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये वो खानदान था जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है। जब आप इस चैप्टर के शुरू में पढ़ते हैं, आप 11वें बाब की इब्तदाई आयत पढ़ते हैं, तो कलाम खुदा बयान करता है कि खुदावंद को इसके बारे में बता दिया गया था। खुदावंद को इत्तला दी गई थी कि लिखा हुआ है कि उसका भाई लाजर जो है वो बीमार है, मरियम और मरथा का भाई बीमार है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है यीशु मसीह वहाँ कुछ दिन 2 दिन और रुके, क्योंकि जानते थे, आपने अपने शागिर्दों से फरमाया कि ये बीमारी जो है ये मौत की नहीं है बल्कि खुदा के जलाल के लिए, जलाल का सबब है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि इंसान होने के नाते से जब मरियम और मरथा का भाई उनसे जुदा हो गया, जब खुदावंद यीशु मसीह तशरीफ लाए उनके घर में, उन्होंने गिला करना शुरू किया। उन्हें खुदावंद, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता। मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उन सारी खिदमात के लिए, मोहब्बतों के लिए जो खुदा के खादम ने इस खानदान में रहते हुए, इस जमीन पर रहते हुए खुदावंद के हुजूर सरपा कामयाबी से जो है वो अंजाम दी है। अब जिस कदर खुदा की मर्जी मेरे अजीजों थी, उस कदर उन्होंने अपनी खिदमत को जारी और सारी रखा। और मेरे अजीजों, उन बच्चों के लिए कि उन्होंने जैसा लाजर के बारे में लिखा बीमार था, उसी तरह से हमारे भाई भी, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पिछले चंद माह से बीमार थे, लेकिन इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो पिछले दिनों सेहतयाब भी हो गए थे, तंदुरुस्त भी हो गए थे। और बिलाशुबा इसका मतलब ये है मेरे अजीजों कि खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला, जवाब देने वाला नायत अच्छा खुदा है। लेकिन जब उसके फैसलों की बारी आती है मेरे अजीजों, उसके इंतजाम की बारी आती है, हमारी हदूद की बारी आती है, हमारे याम की बारी आती है, जब वो पूरे हो जाते हैं तो फिर उसका हुक्म जो है वो अटल है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे यहाँ पे मरियम और मरथा गिला करती है, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता। मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, मौत अटल है, बरहक है, सब इसी रास्ता से गुजरेंगे। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि ईमानदारों की जिस तरह से जिंदगियां लोगों से फर्क होती हैं, उनकी मौत भी दूसरे लोगों से फर्क होती है। खुदा के किसी जबरदस्त खादम ने बात कही, उसने कहा कि बेईमान का मौत जो है, बेईमान का कब्रिस्तान का रास्ता होती है, लेकिन एक ईमानदार का आसमान में दाखिल होने का रास्ता बन जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यहाँ पे ईमानदारों को वो इस्तेहकाक मिलता है, जो फजल, शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी होती है, जो सिर्फ ईमानदारों का हिस्सा है। क्योंकि निजात हिंदा ये फरमाता है, जब मरथा ने ये गिला किया, आप यहाँ होते हो हमारा भाई ना मरता, आपने फरमाया तेरा भाई जी उठेगा। दुनिया वाला जवाब दिया, दुनिया वाली बात की कि मैं जानती हूँ क़यामत में आखिरी दिन भी उठेगा। आपने फरमाया क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर जाए तो भी जिंदा है, और जो जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी ना मरेगा। मेरे अजीजों, फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसके बाद सवाल किया कि क्या तू इस बात पर ईमान लाती है, और फिर खुदा का पाक कलाम बयान करता है, मरियम ने, मार्था ने वो इकरार किया जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमेशा की जिंदगी रखने वालों का एक सबूत है, एक तस्दीक और सनद है। और वो सनद और वो तस्दीक और ईमान क्या था? उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला है वो। और फिर खुदा का कलाम भेद की बात बयान करता है कि जब यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल किया, फिर खुदा में यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुमने उसे कहा की होनी है हो बढ़िया दे यार कहना से मोटरसाइकिल
चलो क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती है। यह उम्र को 80 बरस तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदा के जो खुदाम है भाई, वो मेहरबानी से आगे आ जाए। साजिद साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस, खुदा आसमानी पिता, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। खुदावंद इस वक्त अपने हाथ को बढ़ाना और फजल करना, जबकि खुदा हम तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक खुदा तेरे बंदा के इस बदन को खाके स्मूथ करने वाले हैं। तो आसमानी खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू खाक फिर खाक पे लौट जाएगा। तो खुदावंद अजीम आसमानी पाकरू खुदा, हम दुआ करते हैं कि इस वक्त तो अपना हाथ बढ़ाकर फजल करना, ताकि बाकी जो जनाजे की रस्म है तेरे कलाम के मुताबिक उसको अदा कर सके। खुदा अजीम तो अपना हाथ बढ़ाकर फजल कर और इसके तमाम अजीज़ों कारब और घर के तमाम बच्चों को, ख़ानदान को सब्र, तसल्ली और इत्मीनान अता करना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और उस दुल्हन की मानंदा रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि देख, खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद न मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहू नाला ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त बुलाऊँगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदावंद आपके साथ हो। इंसान यकसां नहीं रहता, हम जिंदगी में भी मौत के पंजे में हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरे सिवा जो हमारे गुनाहों के सबब बदल की राह से नाराज है और किसकी पनाह ढूंढे। तो भी ऐ कमाल कदूस खुदावंद, ऐ कमाल कादर खुदावंद, ऐ कदूस और कमाल रहीम मुनज्जी, तू हमें अपनी मौत की तलखी के हवाले ना कर। ऐ खुदावंद, तू हमारे दिलों के भेद जानता है, हमारी दुआ सुन और अपने रहमत के कान बंद न कर। बल्कि ऐ कमाल कदूस खुदावंद, ऐ कमाल कादर खुदा, ऐ कदूस और रहीम मुनज्जी, ऐ कमाल बुजुर्ग और अजली मुनसिफ, हमें बचा ले और तौफीक बख्श के बवक्ते निज़ा हम किसी दुख के सबब तुझसे जुदा ना हो जाएं। यसू ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं हरगिज़ ना निकालूंगा। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। खुदा के खादम भाई के साथ मिलकर दुआ मांगे। तारीख करके तेरे इस इलाही इंतज़ाम के लिए मेहरबान खुदा, तेरा खादम, तेरा ममसूब जो आज के रोज़ खुदावंद इस जहाँ फ़ानी से तेरी तरफ कूच कर गए है, मेहरबान खुदा इसके गिराने के लिए तसल्ली और तशफ़ी को मांगते हैं। और खुदा तदफीन के सारे अमल को तेरे हाथों में देते हैं, शुरू से आखिर तक हमारी मदद रहनुमाई करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। चलो क्या हूँ देर नहीं करी थी। रूह को जो रहलत कर गया है तेरे हाथों में सौंपते हैं।
और इसके जिस्म को ज़मीन के हवाले करते हैं, मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक, इस कामल और कभी उम्मीद पर कि हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से अबदी ज़िंदगी के लिए क़यामत होगी। वो अपनी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुताबिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की सूरत पर बनाएगा। आमीन। तेरे बंदा के लिए, तेरे मंसूब के लिए, तेरे खादम के लिए, जिसको मेहरबान अजीम खुदावंद तूने अपने पास बुला लिया है, जिसके जाने के सबब से खुदावंद इस घराने में गम और मातम है। मेहरबान अजीम खुदावंद तेरे हुजूर से इनके लिए तेरी तसल्ली और इत्मीनान चाहते हैं। ए कादर मुतले खुदा, तो अपना अब्दी इत्मीनान इन जिंदगियों के लिए, इस घराने के लिए अता कर, और खुदावंद इस रखने में जो इस घराने में पड़ा है, इसको अपने इलाही कलाम के वसीला से पूरा कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।